हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा हो या किसी बीमारी को जड़ से रोकना हो या उसे ठीक करना हो तो IMSH अप्रोच अपनाएं। डैट इज इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस एंड होलिस्टिक अप्रोच। इसके द्वारा आप बहुत सारी बीमारियों को जो ठीक नहीं हो रहा है उसे ठीक कर सकते हैं या किसी भी बीमारी को जड़ से आप मिटा सकते हैं। चलिए आज IMSH अप्रोच के बारे में डिस्कस करता हूं और वीडियो को स्टार्ट करता हूं। What is IMSH approach? It is an integrated medical science and holistic approach. IMSH approach is the integrated medical science and holistic approach. इसके द्वारा किसी भी बीमारी जो बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा हो या वैसे बीमारी को आप जो ठीक नहीं हो रहा हो या किसी बीमारी को जड़ से मिटाना हो तो इट इज़ द बेस्ट। ये अप्रोच बहुत ही अच्छा है। अब इसके द्वारा कैसे पेशेंट को ठीक करते हैं? तो बीइंग ए एलोपैथिक डॉक्टर, इसमें मोर देन 95% एलोपैथिक एंड लेस देन 5% अल्टरनेटिव पैथी कॉम्बिनेशन, जैसे कि नेचुरोपैथी है, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा, डाइट, इफ़ नेसेसरी अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो उसका यूज करके आप किसी भी बीमारी को जड़ से हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसके लिए किसी भी डॉक्टर को डिटेल नॉलेज सभी चीज़ का, करेक्ट डायग्नोसिस करने आना चाहिए और करेक्ट ट्रीटमेंट करने आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको अल्टरनेटिव पैथी वाले मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर ये दावा करते होंगे कि मैं इस बीमारी फलना बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ। वह आपको भ्रमित करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ऐसा अकेले किसी अल्टरनेटिव पैथी में उतनी ताकत नहीं है कि वो बीमारी को ठीक कर दे या जड़ से मिटा दे। टेम्प्रोरी रिलीफ मिल सकता है लेकिन परमानेंट रिलीफ इम्पॉसिबल है। अक्सर बहुत सारे लोग अल्टरनेटिव पैथी वाले एलोपैथिक मेडिसिन को मिला करके ट्रीटमेंट करते हैं और ये बात कहते हैं कि ये बीमारी ठीक हो रहा है। वो लोगों को भ्रमित करते हैं क्योंकि एलोपैथिक इज द मदर और फादर ऑफ ऑल पैथी। यूं ही इसे मॉडर्न साइंस नहीं कहा जाता क्योंकि दिन प्रतिदिन इसमें रिसर्च होते रहता है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। इसलिए IMSH अप्रोच, दैट इज इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस एंड होलिस्टिक अप्रोच में मोर देन 95% एलोपैथिक and less than 5% alternative pathy like naturopathy, physiotherapy, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा, डाइट अगर ज़रूरत है उसका यूज करके आप बहुत सारे बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे आप घर में सब्जी बनाते हैं जिसमें दो चीज़ होता है, एक वेजिटेबल्स, दूसरा मसाला। सब्जी में मेन पार्ट वेजिटेबल्स, मेजर पार्ट वेजिटेबल्स का होता है लाइक एलोपैथी, एंड मसाला लाइक अल्टरनेटिव पैथी जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, फिजियोथेरेपी, योगा, डाइट का इस्तेमाल करके आप उसे मोर इफ़ेक्टिव पेशेंट के लिए बनाते हैं।
नो डाउट एलोपैथी हैज़ क्योर ऑफ ऑल डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को, लेकिन आप आईएमएस अप्रोच अपनाएंगे तो पेशेंट के लिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव, लेस साइड इफ़ेक्ट होगा। इस आईएमएस अप्रोच दैट इज इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस एंड होलिस्टिक अप्रोच को मैं इंडियनोपैथी भी कहता हूँ, बिकॉज बीइंग एन इंडियन, डिटेल में मैं नहीं बता सकता, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसे कैसे यूज करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सभी बीमारी को लेके बहुत सारे पेशेंट पर रिसर्च किया, उसमें पाया कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस एंड होलिस्टिक अप्रोच सही है, खास करके बैलेंस बिटवीन एलोपैथी एंड अल्टरनेटिव पैथी, एंड बहुत ज़रूरी है टाइमिंग टू स्टार्ट अल्टरनेटिव पैथी। जैसे कि एक्यूट केस में एलोपैथी हैज़ ए मेजर रोल, मेन रोल इन आईएमएस अप्रोच। क्रॉनिक केस में अल्टरनेटिव पैथी हैज़ गुड रोल इन आईएमएस अप्रोच। इन्फेक्शस डिजीज में एलोपैथी ट्रीटमेंट हैज़ 100% रोल इन आईएमएस अप्रोच। उसके बिना बीमारी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव पैथी में कोई भी एंटीबैक्टीरियल या एंटी पैरासाइट ड्रग्स नहीं है। वे लोग आपको भ्रमित करेंगे और बीमारी भी ठीक नहीं होगा। वायरल केस अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, उसमें आपको सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर एंड हेरिडिटरी डिजीज़ की बात करें, उसमें आईएमएस अप्रोच गुड, ठीक है। डिजेनरेटिव डिजीज़ की अगर बात करते हैं, उसमें आईएमएस अप्रोच इज बेटर। इसमें बैलेंस बिटवीन द पैथी एंड टाइमिंग टू स्टार्ट अल्टरनेटिव पैथी इज मेन। लाइफ स्टाइल डिजीज़ की अगर बात करें, आईएमएस अप्रोच इज बेस्ट है। इसमें बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ पैथी एंड टाइमिंग टू स्टार्ट अल्टरनेटिव पैथी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रिवेंटिव डिजीज लाइक अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है, आईएमएस अप्रोच इज बेस्ट। इन केस ऑफ सर्जिकल केस, in case of surgery, allopathy is the main, allopathy is best in IMS approach। किसी भी बीमारी को देखते हुए इन IMS approach, percentage of use of allopathy and timing to start alternative pathy is very important। कोई भी बीमारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये एलोपैथिक से ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर किसी बीमारी को और भी असरदार तरीके से या जड़ से ठीक करना है तो आईएमएस अप्रोच इज़ द बेस्ट। उसके लिए परसेंटेज ऑफ यूज ऑफ पैथी एंड टाइमिंग टू स्टार्ट अल्टरनेटिव पैथी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अल्टरनेटिव पैथी में भी विच पैथी हैज़ टू यूज़, अगर उसकी ज़रूरत है, और उस पैथी में कौन सा ड्रग्स आपको यूज करना है, वो डिपेंड करता है उस बीमारी के ऊपर। आईएमएस अप्रोच के लिए एलोपैथिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप करेक्ट डायग्नोसिस कर पाएंगे और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। किसी बीमारी को देखते हुए और समझते हुए एलोपैथिक ट्रीटमेंट के समय कितना परसेंटेज अल्टरनेटिव पैथी का यूज करें और कौन सा अल्टरनेटिव पैथी यूज़ करें और उसका कौन सा ड्रग या मेडिसिन यूज करें, उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं, मेरा वीडियो अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं हर बीमारी को डिटेल में
उसका ट्रीटमेंट हर पैथी में बताता हूँ। अगर इसी तरह अगर आपका कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा हो या किसी बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं IMS अप्रोच द्वारा, तो आप संपर्क करें, कंसल्ट करें। इसी तरह आप अगर हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद।